इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2017 के बाद सीएम योगी दूसरी बार विदेशी दौरे पर है। आपको बता दें कि पहले वो सिंगापुर पहुंचे, पहले दिन ही उनका योगी मॉडल छा गया है और दूसरी तरफ आपको बता दें इसके बाद वो जापान जाने वाले, जिससे पहले अखिलेश यादव की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो क्या कुछ हुआ है इस विदेशी यात्रा में, सब कुछ बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें, सीएम योगी की सिंगापुर गए, पहला दिन था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी और हर जगह उनकी तारीफ हो रही है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तो उसके बाद उन्होंने एक देश का दौरा किया और ये दूसरा मौका है जब योगी आदित्यनाथ विदेश की यात्रा पर हैं। वो 2 देशों की यात्रा पर हैं। आज और कल वो सिंगापुर में रहेंगे, फिर 25 और 26 तारीख को वो जापान जाएंगे। सीएम योगी का ये दौरा उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगातें लेकर आया है और यूपी वासियों को बड़ा तोहफा मिला है। उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में जाकर धमाल मचा दिया है और यूपी को पहले ही दिन 6,500 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिल चुकी है। यानी सीएम योगी ने सिंगापुर जाकर यूपी मॉडल का डंका बजा दिया है और उनकी विदेश यात्रा ने यूपी के लिए खजाना खोल दिया है। ना सिर्फ बड़े बड़े परियोजनाओं को वो लेकर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलने वाली है। सीएम योगी के एक दौरे ने कैसे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और आगे चलकर इसका क्या इंपैक्ट होगा, आप इस बात से समझ सकते हैं कि यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में 6,650 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 3 महत्वपूर्ण डील के एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ 3 डील तय हो गए हैं। ये निवेश ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क और हाइपर स्केल डेटा सेंटर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में होंगे। जापान और सिंगापुर एशिया के वो देश हैं जो टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। जापान ने किस तेजी से खुद का विकास किया। अमेरिका द्वारा जब जापान पर परमाणु बम गिराए गए थे 1945 में, उसके बाद जापान को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी डाउटें थी कि जापान क्या उठ खड़ा हो पाएगा दोबारा। उसके अलावा वहां लगातार सुनामियां आती हैं, समुद्र के चारों तरफ घिरा हुआ देश है। लेकिन जापान ने जिस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, आज पूरी दुनिया में जापानी टेक्नोलॉजी की धूम मची है और भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी जापान के ही साथ चल रहा है, इंडिया का। तो ऐसे में जापान जाना और सिंगापुर, एक छोटा सा देश जिसने विकास के हर आयाम को छुआ है और भारत के साथ जो रिश्ते हैं दोनों देशों के वो बेहतरीन हैं और पीएम मोदी भी कई बार इन दोनों देशों का दौरा कर चुके हैं और अब योगी आदित्यनाथ यहां गए हैं और योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले सिंगापुर दौरे से ही जबरदस्त तरीके से बवाल किया है और ये बवाल यूपी वासियों के लिए आने वाले समय में उनके जीवन को बदलने वाला होगा। आपको बता दें कि इस परियोजना से 20,000 से अधिक युवाओं को यूपी में रोजगार मिलने जा रहा है। ये जो 3 एमओयू पर साइन किए गए हैं। सीएम योगी ने निवेशकों को उत्तर प्रदेश की नीतिगत स्थिरता, बेहतर कानून व्यवस्था, विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी और तेजी से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम जानकारियां दी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार निवेशकों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करेगी और डेटा सेंटर परियोजना के सिलसिले में समूह को लखनऊ आने का न्योता भी दिया गया। हमने देखा कि अभी योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने उसके बाद कई सारे समिट लखनऊ में हुए हैं और यूपी में लाखों करोड़ का निवेश हुआ है। जो उत्तर प्रदेश आज से पहले 10-15 साल पहले जिसे बीमारू प्रदेश का टैग दिया जाता था, उस प्रदेश की तस्वीर कैसे योगी आदित्यनाथ ने बदली है, ये दौरा एक उसकी झलकियां हैं। आप देखिए, सीएम योगी गए हुए हैं, उनके साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना नजर आ रहे हैं, नंद गोपाल नंदी भी नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी के तमाम भरोसेमंद चेहरे भी उनके साथ गए हैं और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में और स्थिति कैसे बेहतर की जाए, आने वाले समय में रोजगार के अवसर और कितने पैदा किए जाएं, ताकि अगले बार जब विधानसभा चुनाव हो तो उससे पहले सरकार के जो तमाम घोषणा पत्र में वादे थे वो पूरे हो सकें। अब जरा बात करते हैं किन किन चीजों पर सिंगापुर में योगी आदित्यनाथ के साथ डील साइन हुई है। तो जेवर एयरपोर्ट के पास डेवलप होगी इंटरनेशनल टाउनशिप। इसे लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया गया है कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास 100 एकड़ भूमि पर इंटरनेशनल थीम पर आधारित ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा। इस परियोजना में 3500 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित किया गया है और इसके धरातल पर उतरने के बाद करीब 12,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है और यह साल 2027 तक शुरू करने की इसको योजना है। और यह टाउनशिप जो है जेवर के आसपास के इलाकों में
एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा रोजगार को लेकर के, और ये नोएडा के डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा योगदान करेगा। पहला बहुत बड़ा कारण ये हो गया। दूसरा, कानपुर लखनऊ हाईवे पर बनेगा लॉजिस्टिक पार्क, ये दूसरा एमओयू साइन हुआ है, और इसमें कानपुर और लखनऊ को जोड़ने वाले हाईवे पर 50 एकड़ भूमि में लॉजिस्टिक पार्क का डेवलपमेंट किया जाएगा। इस परियोजना में 650 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित किया गया है, और इससे करीब 8000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है, और इसकी भी शुरुआत 2027 में होगी। इसके बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाए जाएंगे, और इसके लिए 2500 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित किया गया है, और इससे करीब 2000 लोगों को रोजगार मिल सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना है। 2028 में इसकी शुरुआत होगी। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश को डेटा सेंटर का हब बनाने के लिए सीएम योगी ने कितना बड़ा यहां पर फैसला कर दिया है। रोजगार और अर्थव्यवस्था जो है वो यूपी की पूरी तस्वीर को बदलेगा। सिंगापुर में जाकर सीएम योगी का इतना बड़ा डील साइन करना ये बताता है कि विदेशों में भी योगी आदित्यनाथ के मॉडल की गूंज सुनाई दे रही है। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति बदली है, कानून व्यवस्था बेहतर हुए हैं, निवेशकों ने जैसा माहौल पहले चाहा था वो आज मिल रहे हैं। तो इससे फायदा क्या मिल रहा है, दुनिया के और देश भी उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए पूरी तरह से बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टेड हैं और योगी आदित्यनाथ पर भरोसा कर रहे हैं। इसीलिए इस मीटिंग में सीएम योगी ने बार बार कहा कि आप उत्तर प्रदेश में आइए, निवेश कीजिए, हम आपको बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको एक शानदार कानून व्यवस्था से रूबरू कराएंगे, और आपको हर वो मंच देंगे जिससे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए आने वाले समय में एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो सके, जिससे यूपी के विकास की रफ्तार और तेज हो सके। एक तरफ जहां पर उनके विदेशी यात्रा को लेकर भी चर्चा हो रही है, डील को लेकर चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ उनके पहनावे को लेकर भी चर्चा हो रही है कि उन्होंने भगवा कपड़े ही पहने, कोई सूट बूट में नहीं नजर आए जैसे हर मंत्री या नेता नजर आते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान गए हैं ताकि यूपी का विकास और तेजी से हो सके, यूपी के लिए और बेहतर अवसर लाए जाए निवेश के तौर पर। वहां वो कोई फोटोशूट कराने नहीं गए हैं, ना ही वो राहुल गांधी की तरह घूमने के लिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ का एक ही पर्पस है, कैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, और यहां पर पहनावा कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। योगी आदित्यनाथ जब से सीएम बने हैं या उससे पहले भी आप देखिए, जब वो सांसद रहे, 5 बार सांसद बने, हर वक्त वो भगवा कपड़े में ही नजर आए हैं। और इसीलिए अखिलेश यादव परेशान हो रहे हैं कि एक भगवाधारी कैसे सिंगापुर में जाकर यूपी का डंका बजा सकता है। तो वो कह रहे हैं कि कोई भगवा कपड़े पहनने से योगी नहीं हो सकता, कोई कान छिदवाने से योगी नहीं हो सकता है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि सीएम योगी का जो ये सिंगापुर और जापान का दौरा है, उससे विपक्षी पार्टियां कितनी ज्यादा परेशान हैं। इनको लग रहा है कि आने वाले समय में, खास करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में, सीएम योगी का फैक्टर जो है वो और मजबूत होगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि अब यूपी भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में योगी मॉडल का डंका बज रहा है। और इससे किसको फायदा होगा? उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को। आज अगर वहां पर डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे, लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे, तो हजारों की संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेंगे, और इससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बूस्ट होगी, और ये देश के जीडीपी में एक बड़ा योगदान खड़ा करेगा। तो योगी आदित्यनाथ का ये जो दौरा है वो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने वाला है, और इसका इंपैक्ट ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में, आज सीएम योगी सिंगापुर गए हैं, कल वो जापान जाएंगे, और उसके बाद दुनिया के कई बड़े देशों के निवेशक भी उत्तर प्रदेश आएंगे और उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। मतलब उत्तर प्रदेश को निवेशकों का हब बनाया जा रहा है, और इसीलिए अखिलेश यादव परेशान है क्या? देखिए, अखिलेश यादव ने अपने समय में कोई बहुत बड़ा काम ऐसा नहीं किया है जो कि योगी मॉडल की तरह उनकी तारीफ की जाए। हालांकि अखिलेश यादव ने भी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की है, तो उनको पता है कि विदेश में अगर भारतीयों की तारीफ होती है तो वो कितनी बड़ी बात है। इस बात को वो समझते हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि आने वाले चुनाव में जब योगी आदित्यनाथ के नाम की धूम पूरे यूपी में सुनाई देगी, तो वहां पर उनके कामों की भी चर्चा होगी। वहां पर लोगों को बीजेपी ये भी बताएगी कि सीएम योगी उत्तर प्रदेश में तो विकास कर ही रहे हैं, कानून व्यवस्था को उन्होंने दुरुस्त कर दिया है, सनातन का विकास किया, उसके अलावा तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उन्होंने तस्वीर पूरी बदल दी। और ये योगी आदित्यनाथ ही हैं जो विदेश जाकर भी यूपी का झंडा लहराते हैं, भारत का झंडा लहराते हैं। और योगी आदित्यनाथ के वो काम काज का ही असर है कि आज सिंगापुर हो, जापान हो, इन देशों के बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत में इन्वेस्ट करने के लिए पूरी तरह से कहें तो तैयार हैं, और उन्होंने बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं, एमओयू साइन कर दिए हैं। हालांकि इसमें पीएम मोदी का भी बहुत बड़ा योगदान है, वो भी कई बार सिंगापुर और जापान के दौरे पर गए हैं और भारत के संबंध को और बेहतर किया है पहले से। तो ऐसे में सिंगापुर भारत की दोस्ती हो, जापान भारत की दोस्ती हो, हम देख रहे हैं कई चीजों पर जापान के साथ भारत का प्रोजेक्ट चल रहा है, चाहे वो बुलेट ट्रेन की परियोजना हो या फिर और भी चीजें हैं। तो ऐसे में यहाँ से चीजें और ज्यादा बेहतर होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और योगी आदित्यनाथ जब 4 दिनों की यात्रा करके दोबारा यूपी
लौटेंगे तो उत्तर प्रदेश के लिए ये जो सौगातों की बारिश हुई है, ये इसका इंपैक्ट क्या होगा ये लोग समझ पाएंगे और इससे आने वाले समय में यूपी का डेवलपमेंट और तेजी से हो सकेगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से विदेश यात्रा में जाकर उत्तर प्रदेश का डंका बजा रहे हैं, उसको लेकर अब अखिलेश यादव परेशान हुए हुए हैं, क्योंकि उनको टेंशन हो रही है कि अब 2027 के चुनाव में क्या होने वाला है। योगी आदित्यनाथ तो काफी काम कर चुके हैं और आगे भी तैयारी कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।